सिक्किम से सिर्फ एक एमपी और उत्तर प्रदेश से 80। आखिर कैसे डिसाइड होता है कि किस राज्य से कितने एमपी आएंगे और 2026 के बाद क्या बदलने वाला है, चलिए समझते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन एमपी की संख्या तय करता है, परंतु नंबर ऑफ सीट्स टू पॉपुलेशन का रेशियो लगभग सेम रहता है हर राज्य में। 1971 के सेंसस से समझते हैं और थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि 1971 क्यों इंपॉर्टेंट है। उस समय तमिलनाडु की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 12 लाख थी और लोकसभा की सीट 39। इसका रेशियो लगभग 10.5 लाख आता है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ 40 लाख थी और लोकसभा की सीट 80। इसका भी रेशियो लगभग 10.5 लाख आता है। हमें एक चीज समझ आती है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां से एमपी भी ज्यादा आएंगे ताकि रेशियो को सेम रखा जा सके। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है और दूसरी तरफ तमिलनाडु की 7 करोड़। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ने से एमपी की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल। 1963 में भी लोकसभा की सीट 479 से बढ़कर 522 हो गई थी। 1973 में भी बढ़कर 443 हो गई, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन आया और लोकसभा की सीटें 2001 तक फ्रीज कर दी गई 1971 के सेंसस के हिसाब से, ताकि राज्यों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मोटिवेट किया जा सके। और 2002 में फिर से 84वां संशोधन आया और इस बार 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। अब अगले साल अगर सेंसस हुआ तो क्या लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी या फिर 543 के साथ कुछ राज्यों से एमपी की संख्या बढ़ेगी और कुछ से कम हो जाएगी ताकि रेशियो को सेम रखा जा सके। जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, क्या उनको नुकसान हुआ? कमेंट कर अपनी राय बताएं।